मैं JP मौर्य, वाया इंटर कॉलेज को वाया शाहजहाँपुर। लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों के बीच एक वीडियो के साथ हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स, इसमें टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझें दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और फोकस दूरी क्या होती है। पहले समझें दर्पण। दर्पण देखिए 5 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण, ये हम लोगों के घरों में होता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, इसके 2 प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तीसरा बेलनाकार दर्पण, चौथा परवलयाकार दर्पण, पांचवा दीर्घ वृत्ताकार दर्पण। समतल दर्पण हम लोगों ने घरों में देखा है। दर्पण बनता कैसे है? ये गिलास की शीट होती हैं, इसमें सिल्वर या मरकरी का लेप कर देते हैं और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं तो दर्पण बन जाता है। हम लोगों ने अक्सर ये देखे होंगे, समतल दर्पण, और लैंप में ये देखे होंगे। वैसे 5 प्रकार के दर्पण होते हैं। ये बुक्स में कमी दिखाई देंगे लिखे हुए कहीं भी। समतल गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण हमारी मोटरसाइकिल साइड में लगा होता है, कार के साइड में लगा होता है, ज़्यादा एरिया को कवर करके जरा सी जगह में दिखा देता है। अवतल दर्पण जो मोटर ट्रेन होता है उसका जो हेडलाइट होता है उसमें लगा होता है, या नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं उनके यहाँ पर लगा होता है और उसमें एक सुराख होता है, वो उससे देख लेते हैं। ये रेज बहुत दूर तक साफ देख सकते हैं। बेलनाकार दर्पण ये हमारे यहाँ यूज नहीं आते हैं। चम्मच एक ऐसा उदाहरण है, इन दोनों को समझा जा सकता है। नया अगर हम चम्मच ले रहे हैं तो जो गड्ढे टाइप का है तो वहाँ देखेंगे तो हमें अवतल दर्पण की शेप नजर आएगी, और अगर उसको ऐसा करके देखेंगे उभरे हुए हिस्सा तो उत्तल दर्पण की शेप नजर आएगी। ये होता कैसे है? जैसे ये है, ये पार्ट है, यहाँ से हम ये वाला हिस्सा ले लें, अगर यहाँ पॉलिश कर दें तो ये हो जाएगा हमारा समतल दर्पण। और अगर यहाँ पर ये जिससे ये बना है ये पॉइंट कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और अगर इधर पॉलिश करते हैं हम ऐसे और तो ये अवतल दर्पण की शेप बनती है। इस तरह से दर्पण बनते हैं। समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है? किसी दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी उसकी फोकस दूरी कहलाती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। याद रखें, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ये हम चित्र बना रहे हैं, देखिए इसकी फोकस दूरी के चित्र। ये अवतल दर्पण है,
देखिए हम अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निकालेंगे। फोकस दूरी मैंने आपको बताया कि दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव होता है दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस है, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस f इसकी फोकस दूरी हुई, और ये बिंदु, ये एक वस्तु है, यहां से दो किरणें गई, एक ये गई एक ये गई। ये इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात लौट आई और एक ये परावर्तित हो गई। ये दोनों इस जगह इंटरसेक्ट करती हैं, ये दोनों यहाँ काटती हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी को नहीं ले सकते। लेकिन उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते। ये देखिए वस्तु है, वस्तु तक की दूरी u हुई, यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब तक की दूरी v हो गई, और ये वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की ये r होगी, वक्रता त्रिज्या ये कहलाती है, और ये फोकस है। वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी और फोकस तक की दूरी फोकस दूरी होगी। वक्रता त्रिज्या यानी f=r/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता केंद्र क्या है? ये ऐसा पार्ट था जिससे हमने दर्पण बनाया, ये उसका केंद्र होगा। तो यहाँ तक कि ये दूरी इसकी त्रिज्या ही होगी एक तरह से। अब हम देखिएगा क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया। त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज CII डैश समकोणिक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोणिक। तो ये देखिए, ये इससे पहले एक चीज और समझे हम लोग, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ये मुख्य अक्ष कहलाता है, इससे ऊपर की जो लंबाइयां हैं वो धनात्मक नापी जाती हैं और इससे नीचे की लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण ये है, यहां से दूरियां ये पोल ध्रुव से नापी जाती हैं। आपतित किरण के विपरीत जो दूरियां नापेंगे वो ऋणात्मक और आपतित किरण की दिशा में वो धनात्मक। तो यहां देखिएगा, ये अपॉन ये इन दोनों त्रिभुज में ले रहे हैं, O डैश अपॉन I डैश, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। इसको यहां से नापते हुए लिखते हैं तो इसको OC नहीं CO लिखेंगे, इक्वल टू CO अपॉन IC। ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। आ गया इक्वेशन नंबर 1 कर दिया हमने। फिर इन दोनों त्रिभुज में ले लेंगे, ये अपॉन ये NA अपॉन I डैश, ये अपॉन ये यहां से इस पर लंब डाला था, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इधर से नापते हुए NF अपॉन FI, NF अपॉन FI, ये हो गया। ये यहां ये इसका द्वारा कहलाता है। ये अगर बहुत छोटा, ये बहुत छोटा होता है तो इस केस में ये इसको हम निगलेक्ट मानते हैं, तो हम मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि NF इक्वल टू PF, यानी यहां तक जो डिस्टेंस है वो यहां तक।
की बात, यानी इसको निगलेक्ट करें। तो NF की जगह हम क्या रख देंगे, हम PF। तो NA, और देखिए NA के बराबर क्या रख देंगे यहाँ से, OO डैश, इसके बराबर ये रख, तो दोनों चेंज कर दीजिए, OO डैश अपॉन I डैश। NF की क्या आ जाएगा, PF अपॉन FI। ये नंबर 2, इसकी इससे तुलना कर देंगे तो ये बराबर है, तो ये CO अपॉन IC इज इक्वल टू PF अपॉन FI। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, ये देखिएगा CO यहां से यहां तक तो हो गई U, और यहां से यहां तक है R, तो ये कितना होता है U माइनस R, U माइनस R। याद रखें किरण इधर जा रही है, नाप रहे इसके विपरीत, तो U कैसा हो जाएगा, माइनस का, R भी माइनस का हो जाएगा, U माइनस का चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। IC ये यहां से यहां तक कितना है R, और यहां से यहां तक कितना है B, तो R में से B घटा देंगे तो ये आ जाएगा R माइनस B, तो ये RB माइनस का हो जाएगा और V भी माइनस का हो जाएगा। PF ये वही F हो गया, हो गई दूरी, लेकिन किरण इधर जा रही है, नाप इधर रहे, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। FI ये देखिए FI, यहां तक V है, यहां तक F है, V में से F घटा के आ जाएगा, V भी माइनस का होगा, माइनस F। ये देखिए आ गया, माइनस U प्लस R माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस B प्लस F। यहां से F इज इक्वल टू R/2 होता है, R इज इक्वल टू 2F हो जाएगा, 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस F माइनस B प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो UV माइनस UF, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया, फिर इसका किया माइनस 2FV, इसका इसमें किया, फिर इसमें किया 2F प्लस 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2F स्क्वायर, इसका इसमें किया, फिर माइनस FV। ये देखिए 2F स्क्वायर कट जाएगा, B माइनस UF माइनस 2FV प्लस FV इक्वल टू 0। यहां से एक FV और कम हो जाएगा, UV माइनस UF माइनस FV इक्वल टू 0। UVF से भाग देने पर UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF माइनस FV अपॉन UVF इज इक्वल टू 0। V कटा, ये कटा, U कटा, ये, तो 1 अपॉन F माइनस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू, ये उधर ले गए, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U। ये इसकी फोकस दूरी का सूत्र है। इसमें अक्सर न्यूमेरिकल आ जाता है, मैं एक न्यूमेरिकल आप लोगों को बताता हूं।
एक बात और ध्यान रखें, F फोकस दूरी है, U क्या है, U वस्तु दर्पण के ध्रुव से या दर्पण से वस्तु तक की दूरी है, V क्या है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। फोकस दूरी उत्तल की धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक, और समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, अनंत होती है। कुछ दर्पण के बारे में बताएं। अगर कोई दर्पण है उसकी फोकस दूरी F है, अगर उसके हम 4 टुकड़े कर दें तो हर टुकड़े की फोकस दूरी F ही है, उसकी फोकस दूरी चेंज नहीं होगी। इसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि अगर हम 6 फीट की लंबाई हमारी तो हमें दर्पण कितना चाहिए, तो समतल दर्पण हम अगर हम 6 फीट के हैं तो समतल दर्पण हमें अपनी लंबाई का आधा 3 फीट का चाहिए। या कोई प्रतिबिंब भाग रहा, कोई ऑब्जेक्ट भाग रहा तो उसकी स्पीड समतल दर्पण इमेज की स्पीड, अगर कोई आदमी दर्पण की तरफ भाग रहा है तो उसके प्रतिबिंब की स्पीड जस्ट डबल हो। कुछ ये बातें हैं। ये एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है 9.1। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए तो उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनेगा। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर साइज, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गई। ऑब्जेक्ट O 2.5 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हम R से लिखते हैं तो कितनी हो गई, 36 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल, तो ये कैसी हो जाएगी, माइनस की 36 सेंटीमीटर। इससे हम फोकस दूरी निकाल लेंगे। F = R/2 पढ़ा हम लोगों ने, कितना है, -18 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर, दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी इमेज कहां बनेगा, V पूछा। तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएं, 1/F = 1/V + 1/U। F कितना है, -18, फिर 1/VU, 36 से सब ये रहेगा। यहाँ ये U है 27 सेंटीमीटर दूरी पर, ये U निगेटिव आएगा क्योंकि दर्पण से बस इधर रखी हुई है, किरणें ये हो जा रही है, इसके अपोजिट नाम है, इसलिए U निगेटिव हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -27। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो 1/V = -1/18 = 1/V - 1/27। तो 1/V = ये उधर चला जाएगा, प्लस का आ जाएगा, 1/27 - 1/18। एलसीएम आया इसका 54, ये 2 बार गया, ये इससे इसको भाग दिया, आया उसका गुणा किया, 18 ये 3 आ जाएगा, -1/54। यहाँ से V = आ जाएगा -54 सेंटीमीटर, यानी इतनी दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर पर रखना होगा। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने इतनी दूरी पर उसको, पर्दे को रखना होगा। अब इमेज बनेगा कैसा, इसके लिए हम M निकालते हैं। M निकालते हैं, रेखीय आवर्धन अगर M हमारा धनात्मक आता है
तो प्रतिबिंब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा, काल्पनिक और सीधा। अगर m निगेटिव आता है तो वास्तविक, और m धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा, और अगर m ऋणात्मक आता है तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो m इक्वल टू, ये सूत्र होता है m इक्वल टू I/O, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये देखिएगा -v/u। अब यहाँ से I लीजिए या ये ले लीजिए, v ले, m इक्वल टू -v। v कहाँ पर हमारा -54, u कहाँ था -27, तो कितना आ जाएगा ये, और यहाँ I/O, O कितना था हमारा, वो था 2.5, ये था O, इससे ये कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा I इक्वल टू 2.5 इंटू 2 माइनस का, तो ये हुआ -5 सेंटीमीटर। दो तरह से इसको हम पहचान सकते हैं। I निगेटिव है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। I निगेटिव, यहाँ से भी पहचान सकते थे, m निकाल लें। अगर m निगेटिव आ रहा है तो हमारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। फिर इसने कहा था यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना होगा। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा। यदि मोमबत्ती को 18 सेंटीमीटर से कम दूरी तक खींचना है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा तथा पर्दे पर प्राप्त नहीं। ये हमारा फोकल दूरी का ये सूत्र निकला था, देखिएगा 1/b + 1/u। ये फोकल दूरी का, दर्पण की फोकल दूरी का सूत्र आया था। अगर लेंस का करना है तो इसमें क्या होगा, 1/b - 1/u। ये लेंस के लिए हो जाएगा, ये दर्पण के लिए हो जाएगा, ये लेंस के लिए। दर्पण के में यहाँ प्लस आएगा और लेंस के में यहाँ माइनस आएगा। परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। रेखीय आवर्धन m इक्वल टू I/O इक्वल टू -v/u। ये दर्पण के लिए हुआ, m इक्वल टू I/O इक्वल टू v/u। ये लेंस के लिए हुआ, ये लेंस के लिए फर्क देखिए, ये दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए, फिर ये रेखीय आवर्धन दर्पण के लिए, ये लेंस के लिए। I क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, U क्या है, वस्तु तक की दूरी, और V क्या है, प्रतिबिंब तक की दूरी। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ से अगर m हमारा निगेटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इससे मालूम कर लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बनेगा कैसा। अगर m पॉजिटिव वर्चुअल एंड डायरेक्ट और m निगेटिव रियल एंड इन्वर्टेड, इस तरह से।